Hello बच्चों, let's see the question. The question says that find the sum of all three-digit numbers which leave a remainder 2 when divided by 6. Okay? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? हमें बोला है कि हमें उन थ्री डिजिट नंबर्स का सम निकालना है जो कि अगर 6 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर 2 दे. ओके? उन सारे नंबर्स का हमें सम निकालना है. तो सबसे पहले हम लिखते हैं थ्री डिजिट नंबर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी. थ्री डिजिट नंबर्स हमारे पास होंगे 100 अप टू 999. यही होगा हमारे पास. ये हमारे पास फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर होगा. ये हमारे पास लास्ट थ्री डिजिट नंबर होगा. ओके. अब हम निकालते हैं उन वो सीरीज जो कि 6 से डिविजिबल होगी. तो हम लिखते हैं नंबर डिविजिबल बाय 6. वो सीरीज निकालते हैं. तो सबसे पहला नंबर थ्री डिजिट नंबर जो 6 से डिविजिबल होगा वो होगा हमारे पास 102. ये हमारे पास 6 से डिविजिबल होगा. ओके. सेकंड होगा हमारे पास 108 और उसके बाद ऐसे ही 140 अप टू जो लास्ट नंबर होगा जो 6 से डिविजिबल होगा वो होगा हमारे पास 996. ओके. अब हमें पूछा है कि हमें उन वो सीरीज का सम निकालना है जो कि रिमाइंडर 2 दे. तो सिंपली ये हमारे पास अगर यहाँ पे हमारे पास अगर रिमाइंडर 0 है, ये पूरा 6 से डिविजिबल है, तो हमें 2 रिमाइंडर के लिए क्या करना होगा, सारे सीरीज में 2 ऐड करना होगा. तो यहाँ पे हम लिखते हैं सीरीज लीविंग 2 रिमाइंडर. वो कौन सी सीरीज होगी हमारे पास, जो ये जो हमें ऊपर वाली सीरीज दे रखी है इसमें हम 2 ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास ये सीरीज आ जाएगी. तो सबसे पहला नंबर होगा हमारे पास 104, उसके पास 110, उसके बाद 116 अप टू 998. ओके. और हमें इस सीरीज का सम निकालना है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. nth टर्म ऑफ AP का. और ये क्या होता है हमारे पास Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर A होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म, D होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस. और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 से. ओके. और सेकंड हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का. और ये होता है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पे a सेम हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, d हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है और n होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स. ओके. तो हमें सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना होगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी डी. ओके. तो a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 104, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट टर्म है तो a की वैल्यू हो गई 104. और d की वैल्यू क्या होगी A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ये हमारे पास A2 है, ये हमारे पास A1 है, तो ये होगी हमारे पास 110 माइनस 104 विच इज इक्वल्स टू 6. ओके. अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे लास्ट टर्म दे रखी है तो हम इसको मान लेते हैं हमें TNth टर्म दे रखी है 998. तो यहाँ से हम सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हमें सबमिशन करना है तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए. तो इसलिए ये लास्ट डिजिट से हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे. तो Tn को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल्स टू 998. a की वैल्यू 104 पुट करेंगे
और डी की वैल्यू 6 पुट करेंगे एंड इट इज इक्वल्स टू 998। तो n माइनस 1 इंटू 6 हमारे पास क्या आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 998 माइनस 104। ओके, तो हमारे पास 6 इंटू n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 894। तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 894 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल्स टू 149। ओके, n माइनस 1 की वैल्यू आई है 149। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 150। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता चल गया। a की वैल्यू हमारे पास 104 है, d की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो फाइनली हमें क्या निकालना होगा, समीशन विच इज Sn। तो S 150 निकालना होगा हमें, और Sn हमारे पास किसके इक्वल होता है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ये हमारे पास होगा 150 अपॉन 2 ट्वाइस ऑफ a क्या है हमारे पास 104 ट्वाइस ऑफ a प्लस 150 माइनस 1 d है हमारे पास 6 इंटू 6। तो ये S 150 की वैल्यू आएगी हमारे पास, इसे कैंसिल करेंगे तो ये 75 इंटू 208 प्लस 149 इंटू 6। तो 75 इंटू 208 प्लस 894। तो S 150 की वैल्यू आएगी हमारे पास 75 इंटू 1102। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली S 150 की वैल्यू आएगी हमारे पास 82,650। ओके, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।